अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज हम लोग जा रहे थे अपनी दोस्तों के साथ। मैं जा रही हूँ बाहर। हम लोग ऐसे ही हैंग आउट करने जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया है कि हम लोग दोस्त आपस में मिले नहीं थे। हम लोग का काफ़ी टाइम से जो ना प्लान बन रहा था है भाई। तो यहाँ पे मेरी दोस्त तैयार हो रही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक और भी दोस्त है यहाँ पे, लेकिन वो कैमरे में नहीं आती। तो खैर ये जो है हम लोग अभी 4 लोग जा रहे हैं। हमारे साथ एक जेंट्स भी जा रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए। माशाल्लाह मेरा बेटा। तो ये जो है हमारा ग्रुप बड़ा हो गया भाई। मुस्कान है, हम चारों का ग्रुप बन गया है। इब्राहिम, मैं, मुस्कान और एक अननोन नाम तो पता ही है अरिका। तो चले। हाँ चलो चलो। जाना कहाँ है यार, यही डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। कबाब चीज। हाँ चलो फिर कबाब चीज। चलो अब हम चलते हैं। हमें वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गया, रात के 10 बज गर्मी गए। बहुत लग रही है। चल भाई चल चल चल। मुस्कान इधर आ। यार तुम लोगों ने इतना देर कर दी है ना, इतनी देर कर दी कि मैं घर आके बोटियां भी नहीं खा पाऊंगी। क्यों? क्यों? इतनी देर से हम जाएंगे, फिर हम लोग पता नहीं कब तक आएंगे, फिर बोटियां कौन खाएगा? नहीं इसको नहीं रख रहा कोई भी। बोला इसको लेकर जाओ, घुमाओ, उसको फिराओ। बच्चा देख रहा है इतनी मासूमियत से। चलो बस तब इसका पैम्पर चेंज कर दे। अबे यार मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। क्या करूँ मैं? तंग आ गई हूँ। क्यों? मैं इसके साथ क्या फेयर करूँ? और ये रहा मेरा फुल लुक, ये रहा। सही है, हमें जा रही है। इब्राहिम भी मेरे साथ जा रहा है। चलो बच्चों, बाय 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 बाय, टाटा बाय बाय। बच्चों आ जाओ। हेलो, उधर हम बाहर जा रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। रोक्षा तो घर से हम लोग निकल चुके थे और घर पर थी बारबेक्यू मुझे स्किप करनी पड़ी क्योंकि मेरी ज़ाहिर दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ था, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जा रहे थे कबाब चीज़। और ये मेरी दोस्त जो है ना कैमरे में आती नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे इसके साथ। अच्छा जी, हम लोगों का कबाब चीज़ जाने का बहुत बुरा फैसला था क्योंकि अब कबाब चीज़ में ना वो वाली बात नहीं रही। मतलब वहाँ की जो सर्विसेज हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना बकवास और बेकार कर दी। वो कैसे, मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो खैर यहाँ पर इब्राहिम और जो है ना मुस्कान, मतलब ये कि बाहर आकर इब्राहिम इतने ज़्यादा कोई पुरसुकून बैठे हुए थे कि इसको देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था। तो मेरी दोस्तें जो है ना वो दोपहर में 4 बजे आ गई थी। और मतलब हमारा 4 बजे का प्लान था कि 4 बजे आएंगी और फिर हम लोग 6 बजे घर से निकल जाएंगे, अपना अच्छे से इंजॉय करेंगे खा पी के और अच्छे से टाइम पे आ जाएंगे, मतलब जल्दी घर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। कुछ यूँ कि 4 बजे तो फिर मुस्कान अरिका के घर गई है, फिर अरिका और मुस्कान दोनों मिलकर मेरे घर आई हैं। फिर उसके बाद मेरे थोड़े से काम निपटाए जा रहे, बच्चे का भी साथ है इसलिए। फिर निकलते निकलते घर से जो है ना तकरीबन 10 बज गए थे, इस तरह का टाइम हो गया था। लेकिन हम लोगों ने घर में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया क्योंकि मतलब घर में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और सारी बातें बातें कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया घर पर ही बैठे बैठे ना। और चाय वाय पी, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग घर से निकले हैं। और यहाँ पर जो है ना हम लोग कबाबजी से आए और यहाँ पे माशाल्लाह 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 से इब्राहिम भी आए भाई हमारे साथ। तो आज हम लोगों ने बहुत 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 इन्जॉय किया मिलकर। वैसे भी स्कूल फ्रेंड्स के साथ तो आता ही मज़ा है और दोस्तें तो भाई मिल जाती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तो आप समझ लो कि इतने दिनों बाद मैं इतने खुल के हंसी होंगी अपने दोस्तों के साथ ना। ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी ज़्यादा कोई बढ़ जाती हैं कि हंसने का क्या मतलब, सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिल रहा होता। सम टाइम इस तरह से हो रहा होता है। यहाँ पर जो ना इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह से कभी क्या कहते हैं मुस्कान की गोद में तो कभी अरिका की गोद में। मैं लेकर ही इसको इस शर्त पर आई थी कि भाई तुम दोनों उसको संभालोगी क्योंकि घर पर बारबेक्यू है और सब लोग काम वाम कर रहे हैं। तो अम्मी ने मुझे कहा कि इसको ले जाओ, बच्चा इतनी मासूमियत से देख रहा है, इसका भी थोड़ा सा हक बनता है बाहर घूमने फिरने का, इन्जॉय करेगा, तंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना इब्राहिम जो है कभी मुस्कान की गोद में तो कभी अरिका की गोद में और कभी मेरी गोद में। तो हम तीनों ने मिलकर इसको अच्छे से संभाल लिया था। ज़्यादा कोई इतना जो है ना इब्राहिम वैसे तंग भी नहीं करते माशाल्लाह से और तंग किया भी नहीं।
तो भाई खूब मज़े से जो है ना बातें भी सुन रहा है, और यहाँ पे जो मुस्कान मुझे मोबाइल में कुछ दिखा रही थी वो भी देख रहा बैठ के, मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा, सारी बातें बातें सुन रहा था। तो यहाँ पर रश इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा रश था कि आप लोगों में कैसे बताऊँ, मतलब इस तरह से था कि ना लोग बाकायदा सीट्स के पास आके खड़े हो रहे थे कि अब सीट खाली होने वाली है तो हम लोग बैठ जाएंगे। हमें तो पता नहीं किस तरह से सीट मिल गई, वो भी बिल्कुल कोने की, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया, पिक्चर्स सेल्फीज़ वगैरह भी बनाई, तो बातें बातें भी कर रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो अच्छा हुआ कि हमें तो बिल्कुल कोने में मिल गई, हम लोग एक तरफ होकर ना बिल्कुल अपने अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे। दूसरा ये कि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। तीसरा ये कि हम लोग जा रहे थे वहाँ पे, क्या नाम है इसका, KFC जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला यार बाइकआउट चल रहा है उसका, और वैसे भी KFC मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा था वहाँ जाने के लिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे उसके बजाय। लेकिन यहाँ की सर्विसेज इतनी थर्ड क्लास, इतनी घटिया, और वेटर जो है ना, मतलब वो आए कोल्ड ड्रिंक लेकर। एक तो कोल्ड ड्रिंक ये लोग ना अपने कैबिनेट्स में रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, कि इतनी गर्म आग कोल्ड ड्रिंक कि उसको पीने के बाद बंदे का दिल ख़राब हो जाए। अच्छा, वो आइस भी लेकर आए, लेकिन आइस किस में लेकर आए, जो वो होते हैं ना कागज़ के, मतलब जिसके अंदर नगेट्स वगैरह देते हैं, उसके अंदर वो बर्फ़ डालकर ले आए, जो कि मतलब आप समझ लो कि हमारी पूरी टेबल पे बर्फ़ पिघलने के बाद पानी 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 कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक वो रख कर गए, उन्होंने कहा कि मैम इसको ना आप ज़रा ध्यान से खोलिएगा। फिर खुद से ही बोलने लगे कि हम ये कोल्ड ड्रिंक आपके लिए खोल दें, मिनरल खोल दें। भाई जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन घुमाया, इतना ज़्यादा कोई प्रेशर था कोल्ड ड्रिंक में, आप समझ लो उस बॉटल में इतना ज़्यादा कोई प्रेशर था कि पूरी टेबल पे कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हो गई। मैंने बोला भाई इससे अच्छा तो हम खुद ही खोल लेते। हम एक टेक्निक आती है, ज़ाहिर है इसका जब प्रेशर बनता है ना तो फ़ौरन इसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक का ना। लेकिन वो वेटर जो है बस थोड़ा सा हरकत कर गया इस तरह से कि वो बर्फ़ एक तो इस तरह से लेकर आया कि पूरी टेबल पे पानी पानी हो गया। दूसरा उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का भी भंड मार दिया कि पूरी सीट पे भी कोल्ड ड्रिंक हो गई थी, कपड़े वपड़े भी ख़राब हो गए थे पूरी। तो बड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम लोग खाना खा रहे थे तो खैर कुछ बोल नहीं सके। चलो मान लेते हैं एक तरफ कि चलो उससे गलती हो गई, मिस्टेकली इस तरह से हो जाता है, या वो इस तरह से बर्फ़ रख के चला गया, सारा पानी पानी पच पच हो गई सारी जमा, तब समझ लो ठीक है ओके। तो उसके बाद बंदा आके सफाई तो करे, उसके बाद वो वेटर ऐसा गुम हुआ है कि वो नज़र ही नहीं आया। उसके बाद हम सबको बुला रहे हैं, मतलब दूसरे वेटर को भी बुला रहे हैं, भाई हमारी टेबल साफ़ कर दो, टेबल साफ़ कर दो, लेकिन इतने रश की वजह से कोई आ ही नहीं रहा। तो सर्विसेज बिल्कुल थर्ड क्लास। खाना बहुत बड़े अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने, अपनी गैदरिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन थोड़ा सा ये जो इन्होंने इस तरह से कर दिया था ना, तो उस वजह से थोड़ा सा बस ये था कि हमें ये हो रहा था यार जल्दी खाओ और बस जल्दी निकलो यहाँ से ना, फिर हमें कहीं आगे भी जाना था। तो यहाँ पे मुस्कान और मैं ऑर्डर देने आए थे, अरीका और इब्राहिम सीट पर थे, और मैं सोचा था कि चलो यार आज की पार्टी चलो थोड़ी मेरी तरफ से हो जाए, नेक्स्ट टाइम तुम लोगों की तरफ से। तो एक ऐसी गैदरिंग तो ना महीने में एक दफ़ा हो जानी चाहिए, इससे दिमाग बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेश भी हो जाता है, दिल भी हल्का हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ों को इंसान ना अच्छे से इंजॉय कर लेता है। बोलता है यार मैं कि मतलब क्या एक ही रूटीन बार बार चल रही है। तो फिर मैंने ना अपनी दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया, हम लोग काफ़ी टाइम से ही हो रहा था लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। दूसरा ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब पिछली बार मैं अभी अरीका के घर जा रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लाइट भी चली गई थी, तो फिर उस वजह से हमारा डिले हो गया था यार, आज बहुत गर्मी है और ये वो। कहीं हमारा ऐसा ना हो कि बातें करते करते हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। अक्सर गर्मी में ऐसा होता है कि मूड ऑफ हो जाते हैं इस वजह से। तो खैर यहाँ पर जो है ना बहुत हम लोगों ने अच्छे से जो है हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। इब्राहिम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, माशाल्लाह से हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमारी डील आ चुकी है, हमारी डील में थे ब्रोस्ट थे, चार ब्रोस्ट थे, 4 बर्गर थे, कोल्ड ड्रिंक थी और कोरियन नूडल्स थे। अच्छा, कोरियन नूडल्स जो है ना वो तो मैं घर में ही बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि वो कितने का पैकेट आता है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल डबल कर दो, मतलब 2 पैकेट्स के आप लोग पैसे लगा लो और वो 1 पैकेट दे रहे हैं, मतलब वही फ्लेवर वही चीज़ बिल्कुल ना। मुझे ऐसा लगा था कि ये इन लोगों का अपना कोई स्पेशल कोरियन नूडल होगा या वो अपनी रेसिपी से कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल डिटू सेम वही पैकेट वाला उन्होंने बनाकर हमें दे दिया, और उससे डबल प्राइस में दे दिया। अगर जैसे वो 500 का है तो वही 1000 रुपये में दे रहे हैं। अगर वो 400 रुपये की अगर मिलती है क्या कहते हैं कोरियन नूडल्स, तो ये लोग 800 रुपये का दे रहे हैं। तो इस तरह से, और बस वही क्या बोलो ना, मतलब मुझे ऐसा लगा तो मैंने बस कोरियन नूडल्स पढ़ के ना वो ले लिया था।
लेकिन फ़ायदा खैर कुछ नहीं हुआ उससे। और ये नन्हे नन्हे से हाथ जो है डब्बे को खींचने की जो है बिल्कुल भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं भाई इब्राहिम। तो ना वैसे भी मेरी दोस्तें इतने ज़्यादा तो कोई तीखा खाती नहीं है, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ स्पाइसी, लेकिन मेरी दोस्तें नहीं खाती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर हम सब लोगों के अपने अपने बर्गर्स थे, हम लोगों ने बर्गर खा लिए थे। एक बर्गर बच गया था, हम लोगों ने वो पार्सल कराया। एक ब्रोस्ट भी बच गया था, वो भी पार्सल कराया, क्योंकि हम लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें खा ली थी। कोरियन नूडल्स का भी साथ में ही ऑर्डर दिया था, लेकिन भाई वो तो देना ही भूल गए। और फिर हम लोग खा पी के जब उठने वाले थे, फिर हमें याद आया अरे कोरियन नूडल्स भी तो थी। फिर वेटर को इतनी देर में बुलाया रहे भाई कोरियन नूडल्स तो लेकर आओ हमारी, तो बोला अच्छा अच्छा हाँ लेकर आ रहे हैं। फिर मतलब वो लेकर आया, वरना हम तो चले जाते उठ के, हमारे जहन से निकल गया था कि हमने कोरियन नूडल्स भी ऑर्डर की हुई है। और इसके अलावा जो है ना मैंने कुछ सॉसेस वगैरह उनसे बोली थी, उन्होंने सॉसेस के पैसे वगैरह सब कुछ काट लिए थे, लेकिन उन्होंने दी नहीं हमें। और हम भी इतने मतलब वो कि खाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि हम भूल गए कि हमने सॉसेस और कोरियन नूडल्स मतलब दोनों चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। पैसे उन्होंने भरपूर तरीके से काट लिए थे, लेकिन इस तरह से कुछ भंड मार दिए। तो इन सारी बातों के बाद हमें रियलाइज़ हो रहा था यार कि हमें कहीं और जाना चाहिए था, ताकि वहाँ पर हम सुकून से खाना खा सकते। हम KFC ही चले जाते, क्योंकि वहाँ पर सर्विसेज फिर भी अच्छी होती हैं, और उनके बदले में ही हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर ना ये पैसे भी काट रहे थे, सर्विसेज भी अच्छी नहीं दे रहे थे, और भाई इस तरह से चीज़ों पे भंड मार रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हमारा हुआ कि यार अब हम लोगों ने कोरियन नूडल्स खा ली थी, मेरे दोस्तों ने ज़ाहिर है, तो उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें भी लग रही थी, और आप समझ लो कि वो इतना मिर्चें खाती नहीं है ना। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं, मीठा मीठा हो जाए कुछ। फिर एक तो हमें लेट ही इतना ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, और फिर आइसक्रीम खाने के लिए गए तो वहाँ पे और ज़्यादा लेट हो गया था, और ऊपर से हम लोग ट्रैफिक में भी स्टक हो गए थे। इस तरह से हमारे साथ कुछ बैंड हुए। और मेरे घर में तो बारबेक्यू थी, तो ये था कि मतलब मैं सोच रही थी कि मैं खाना वाना खा के ना 8 बजे तक आ जाऊँगी, और फिर रात के 12 बजे बारबेक्यू होगी, तो मैं बारबेक्यू भी अच्छे से एंजॉय कर लूँगी और बारबेक्यू भी खा लूँगी। लेकिन तो खैर इस तरह से कुछ हुआ नहीं। ज़ाहिर इंसान जब सोचता है तो ज़रूरी थोड़ी कि वो हो भी। क्योंकि इंसान अक्सर इस तरह से हो रहा होता है, इंसान जो सोचता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। और सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान बस सोचता है और वो सोच भी मुकम्मल नहीं होती और वो काम पूरा हो जाता है। आपके साथ कभी इस तरह से हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस और अपनी बातें शेयर कर ही लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन ना आप समझ लो 8 से 10 चीज़ें ऑर्डर कर दी थी मीठे 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 की, क्योंकि ये बिल्कुल नया खुला है तो हम लोगों ने हर चीज़ ट्राई करी। सब्जी लोग देखते हैं गुड़िया के शवाना आंटी के गुड़िया की दुनिया जो सब के और रेगुलर चलते हैं। अब आज भी लोग ही बना रही बन रहा है। इसको भी ले लो। इनका नाम क्या है? इनका नाम ज़ारा। ज़रा से हाय। ज़रा से हाय कि नहीं? ज़रा से हाय कि नहीं? ज़ारा स्कूल जाती है? ज़ारा स्कूल जाती है। ज़रा कौन से स्कूल जाती हैं आप? पैलकन। ज़रा भी लोग में आएंगी, ठीक है? हाय करते हैं, हाय हाय कर दो, हाय। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। थैंक यू। मैं बताती हूँ इसमें और हाथी की चाटी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर मिल गई थी। उनकी क्यूट सी प्यारी सी भोली सी मासूम सी बच्ची भी थी साथ में, जिसका नाम ज़ारा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने एक रोलिंग आइसक्रीम और कोन आइसक्रीम मंगवाया सबसे पहले। तो अच्छा हम क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने कोन आइसक्रीम मंगवाई, हम तीनों ने मिलकर खाई। रोलिंग आइसक्रीम मंगवाई, तीनों ने मिलकर खाई। तो हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करी हुई थी, तो हम लोगों ने इसलिए एक एक कर दी थी। हम लोगों ने तीन तीन नहीं करी थी, मतलब हम लोग मिल बांट कर ही खा रहे थे। यहाँ पर जो है ना वेफल्स और ये पैनकेक्स, ये बाकायदा पूरी चॉकलेट में भीगे हुए थे, और ये लावा और पता नहीं क्या क्या, लावा चॉकलेट और लोटस पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद हमसे खाया भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा कोई मीठा हो गया था कि बाद में फिर कोरियन नूडल्स याद आ रही थी। इतना ज़्यादा कोई मुंह मीठा हो गया था, और मैं तो वैसे भी मीठा इतना ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ, तो मैं तो बस एक दो बाइट लेकर जो है ना अपनी दोस्तों को दे दूँ, और फिर वो एक दो बाइट दे के इधर उधर घुमा रहे थे। फिर हम लोगों ने बोला चलो कुछ और मंगवाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वेफल्स और पैनकेक खाने के बाद, इसके बाद हम लोगों ने जो है ये मंगवाया क्या, हॉट ब्राउनी विथ वनीला, जो कि बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने इसको भी बड़े से अच्छे से इंजॉय करके खाया। फिर इसके बाद यही नहीं, इसके बाद हम लोगों ने जो है ना 3 मिल्की केक भी मंगवाया, और फिर उसके बाद जो है हमें बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो गया था। और आप समझ लो कि ज़ाहिर इतने मीठे की आदत नहीं है ना, तो जो मीठा नहीं खाते ना उनको ये होता है कि मीठा खाने के बाद कुछ तीखा खाएँ या कुछ नमकीन खाएँ। तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। हम लोगों ने फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा पूरा खाया नहीं जा रहा था, तो फिर हम लोगों ने उसको जो है मतलब आप समझ लो कि घर के लिए पार्सल कर दिया था। तो खैर
ये रहा हमारा आज का कुछ रूटीन और आज का कुछ डे हमारा, कि इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया कि बस क्या ही बताऊँ। सारे मज़े एक ही दिन में कर लिए ऐसा लग रहा था। मेरी अम्मी कह रही है मेरी दोस्त से, भाई आ जाया करो, ये घर में बोर हो रही होती है तो तुम लोग आ जाया करो। तो फिर जब देखो भाई ऐसे ही मज़ा आता है। और यहाँ पे ये 3 मिल्की केक, ये भी बहुत मज़े का हो रहा था। अच्छा पता है हैदराबाद में इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कौन सा अज़ाब बरस रहा है और बारिश होकर नहीं दे रही है अभी तक तो ना। तो बस दिल कर रहा था कि ठंडा ठंडा और मीठा मीठा खाते रहो, इसलिए हम लोग इसी चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही मीठा भी मंगवा लिया था और कुछ ठंडा भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया। फिर टाइम देखा जाए तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, फिर हम लोगों ने चलो यार घर चलते हैं। तो बस ये था कि फिर खाना वाना खाने के बाद हम मतलब खाना खा के आए हैं यहाँ पे, डिनर करके ही आए हैं, फिर हम दोबारा से पिज़्ज़ा खाने बैठ गए यहाँ पे। तो कुछ बस यूँ था। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मतलब इसी दिन फादर डे भी था, तो हमारा ये डिसाइड था मुस्कान और मेरा कि हम लोग केक लेते हुए जाएंगे घर ना, और अपने पापा के लिए। तो इस तरह से तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने ऑर्डर किया, फिर हम लोग बेकरी गए, वहाँ से हम लोगों ने केक वगैरह तो खैर मुस्कान ने ले लिया था, लेकिन इतना मीठा खाने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब मैंने ज़िंदगी में इतना मीठा खाया होगा एक साथ वो भी। तो इतना मीठा खाने के बाद ना मुझे केक को देख के भी कुछ हो रहा था, मैंने बोला नहीं यार आई कांट, मतलब मैं केक को अभी देख भी नहीं सकती, लेने की तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ये हुआ कि मैंने बस जो है बस फिर ये हुआ कि घर का रास्ता पकड़ लिया था, मुस्कान के घर गए और वहाँ पे इब्राहिम को मिलाया उसकी मम्मा से, और गुड भी थोड़ा सा जो है ना सलाम दुआ किया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मुस्कान को छोड़ा, फिर उसके बाद अरीका और मैं दोनों साथ मतलब मेरे घर गए, क्योंकि अरीका और मेरा जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब आप लोग समझ लो कि बहुत ज़्यादा करीब है हमारा घर। तो बस इस तरह से हम लोग घर चले गए थे। फिर अच्छा जी, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भी तब तक दीजिए इजाजत, तो क्या हाफिज़, बाय बाय।